हेलो एवरीवन, वेलकम टू परमार एसएससी रिवीजन सीरीज डे 6 है बायोलॉजी का। और फिलहाल हमने रिवीजन की इतनी सीरीज कर ली, 10 से ज़्यादा तो कर ही ली होगी। तो आज हमने पढ़ा नर्वस टिश्यू के बारे में या नर्वस सिस्टम के बारे में। अब नर्वस सिस्टम होता क्या, उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये रिवीजन सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि नहीं बोलते खाने के बाद सुबह शाम दवाई लेना, तो आपको लेक्चर के बाद ये लेना है। और अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो यार आप इसको भी देख लोगे ना 2 बार, तो आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। 1 घंटे की चीज़ 5 मिनट में आपको कैसे समझ आता है वो देखना। और मेरा दावा है कि वीडियो के एंड में आप खुद खुश हो जाओगे, बोलोगे यार इतना आसान था और इतनी जल्दी समझ आ गया। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते। तो नर्वस सिस्टम होता क्या है, तो जो हमारे बॉडी में टिश्यू रहते हैं, नर्व टिश्यू, वो कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल करते हैं। मतलब एक चीज़ समझ के लो, नर्व सिस्टम हमारा पूरे बॉडी का नेटवर्क है जो सेंसेशन पहुंचाता है ब्रेन में, या जो भी हमको फील होता है, सेंसिंग होता है, हम खाते पीते सोचते हैं, वो सब नर्व सिस्टम की वजह से होता है, नर्व टिश्यू की वजह से ही होता है। तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक CNS एक PNS। ठीक है, CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल मतलब क्या होता है, सेंट्रल मतलब बीच में ही तो होता है ना। तो बीच में ये ब्रेन है ना, मजाक नहीं उड़ाना कोई तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो रहता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू रहता है। और PNS मतलब होता है अपना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल का इंग्लिश में मतलब ही होता है, सॉरी हिंदी में, कि मध्य को छोड़ के बाकी बचा हुआ। मतलब कि ये खुद बोल रहे हैं कि सेंट्रल को छोड़ दो, अब जितना भी बच गया ना वो पेरिफेरल में आएगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आप लोग समझ गए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। पेरिफेरल मतलब आपका हाथ में हो गया, पैर में हो गया, ठीक है, यहाँ हो गया, गाल में हो गया, कहीं से जितनी भी नर्व्स है ये सब आपके पेरिफेरल में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पहले पार्ट को, जिसका टर्म है ब्रेन। इसको अभी हम फिलहाल हटा देते हैं, कोई काम नहीं है अभी इसका। अब आप समझो ब्रेन के बारे में। ठीक है, ब्रेन बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ठीक है, मोस्टली यही 3 पूछेगा। अब इसके अंदर भी कुछ होता है, जैसे कि आगे वाला हिस्सा आप फ्रंट से देख रहे हो तो ये फ्रंटल हो गया, बीच से देख रहे हो तो पार्शल हो गया, यहाँ से देख रहे हो तो टेम्पररी लोब हो गया, और यहाँ से कैरिबिलियम हो गया। ये याद करने का ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ। मेनली आपको याद रखना है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। बोलो मेरे साथ, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब इसके फंक्शन आप लोग समझ लो, इसके अलावा क्वेश्चन कहीं से नहीं बनने वाले। ठीक है, अब जो हमारा फोर ब्रेन रहता है ना, उसके 3 सब टाइप रहते हैं। एक रहता है कैरिबियम, एक रहता है थैलेमस, एक रहता है हाइपोथैलेमस। जो कैरिबियम रहता है ना, ये बिग पार्ट ऑफ द ब्रेन रहता है। क्वेश्चन ये पूछेगा मेमोरी स्टोर करने में, रीडिंग एंड लर्निंग में ये आपकी हेल्प करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपका इमोशन होता है ये आपका कैरिबियम से ही होता है, जो कि बिग पार्ट ऑफ ब्रेन है। क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। दूसरा है अपना थैलेमस, ये अपना रियलाइजेशन का काम करता है। मतलब टच हो गया, टेस्ट हो गया, साउंड हो गया। अब भाई आप कोई गाना चला दिया आपके घर में, आप जब तक कान में उंगली नहीं डालोगे तब तक यार आपका कान थोड़ी ऑटोमेटिक सॉरी हियरिंग करना बंद कर देगा। वो तो होगा ना, मतलब उस प्रोसेस को आप रोक थोड़ी सकते हो जब तक आप कोई एक्सटर्नल प्रेशर ना डालो। ठीक है, हाइपोथैलेमस आपका बॉडी टेम्परेचर हो गया, मतलब आपको जो बुखार आता है वो इसी की वजह से आता है, जो ये सेंस करता है। मूड स्विंग्स हो गया, नहीं हो जाता लड़कियों लोग को यार कि एक पल में गुस्सा फिर एक पल में खुश ऐसी तैसी हो जाता है। उसके बाद क्रेविंग्स हो गया कि हमको फूड की क्रेविंग और ये खाने का मन हो गया अचानक से। ये सब चीज़ हाइपोथैलेमस की वजह से होता है, जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है। बस इतना आप लोग समझ गए। हाँ, दूसरा चीज़ इसका मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का क्या काम होता है, मोटर कंट्रोल, सेंसरी ऑर्गन, जैसे कि हमारे आई ब्लिंकिंग। यार आप ज़बरदस्ती तो नहीं करते ना, वो ऑटोमेटिक हो जाता होगा, अभी भी आपका आई ब्लिंक हो रहा होगा। पेन फील होना, स्लीप और अवेक साइकिल, ये सब आपकी मिड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, हिंड ब्रेन का क्या पार्ट है, ब्रीथिंग हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, डाइजेशन हो गया, ये सब आपके हिंड ब्रेन का पार्ट है। देखो सिंपल से आपको तीनों ब्रेन के फंक्शन आपके याद हो गए। अब जो सब फंक्शन है ये ज़्यादा नहीं पूछते, बट फिर भी मैं आपको याद करा देता हूँ। देखो जो फ्रंटल रहता है ना, वो आपका मोटर सेंसरिंग में काम करता है। ठीक है, उसके बाद आपकी स्मेल में काम करता है, स्पीच में काम करता है। उसके बाद जो पार्शियल ब्रेन रहता है वो टच में हो गया, टेस्ट में हो गया, और अपना बॉडी अवेयरनेस, मतलब कि अवेयरनेस ऐसे सब के समझ के लो। और जो टेम्पररी लोब होता है वो आपके हियरिंग में, ठीक है, सुनने में मदद करता है। और जो कैरिबियम रहता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बस पढ़ना। देखो ये आदमी की फोटो दिख रही है, इसके हाथ में क्या पड़ी है, सोमरस। ठीक है, जब ये इसको पी लेगा तो ये ऐसे ऐसे डोल जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि किस के वजह से बॉडी पोस्चर का मूवमेंट इधर उधर हो जाता है, तो आपको लिखना है कैरिबिलियम। मतलब कि अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करोगे तो आपके ब्रेन को, मतलब ये वाला जो पार्ट है, इसको पता ही नहीं रहेगा क्या करना है, ये ऑफ हो जाएगा। इसलिए मैं ऐसे करके बना दिया, स्विच ऑफ टाइप का हो जाएगा, और आप नाली में गिर जाओगे, जैसे कि सर ने बताया। तो उसी की वजह से कि बॉडी का मूवमेंट पूरी तरीके से बिगड़ जाता है, वो कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे कि ब्रेन जो है ना, वो 2% ऑफ आवर बॉडी वेट रहता है। जैसे कि जो मेल में रहता है वो 1370 ग्राम, और जो फीमेल में रहता है वो 1300 ग्राम। और ये 20% ऑफ ऑक्सीजन इसको चाहिए ही रहता है। और जो हमारा ब्रेन रहता है वो हाफ ऑफ द बॉडी शुगर कंज्यूम करता है। मतलब कि ऐसा समझ के चलो, कंज्यूम एक गलत वर्ड हो जाएगा,
कि आप सुनना कि आप जब मीठा खा लोगे ना और उसके बाद पढ़ने बैठ के देखना, आपका मन नहीं करेगा, बहुत बोरिंग लगेगा, बहुत आलस लगेगा, क्योंकि यार बॉडी वो कंज्यूम कर लेगा। कभी ट्राई करके देखना, 4-5 रसगुल्ला खाना, उसके बाद कॉपी खोल के बैठना, ठीक है। देखना नींद नहीं आया ना तो बताना। उसके बाद ये हमारा स्कल है, ऊपर वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट सॉरी, इसके ऊपर ब्रेन होगा इसके अंदर जो भी, और इसके ऊपर स्किन होगा। जो बीच वाला पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं DAP, ड्यूरा मैटर, आर्कोन और पिया मोटर, ठीक है। ये बस आपको याद रखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसी के लिए आपको बताना। अब हमारा सेकंड टाइप है स्पाइनल कॉर्ड। अब मैं आपको शॉर्ट रिवीजन इससे भी कराऊंगा 1 मिनट के अंदर, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहना। अब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर 3 टाइप रहते हैं, एक सर्वाइकल, एक थेरोइक, एक ल्यूम्बर, ठीक है। और ये जो पार्ट रहता है ना कोकेक्स, ये बोला जाता है कि ये सबसे छोटा रहता है। और ये कैसे डेवलप हुआ था, ये बंदर की पूंछ जो हम आदि मानव से तो है ना, तो ये छोटी छोटी होते गई और यहाँ पे छोटा सा पार्ट हो गया, जिसको हम कोकेक्स बोलते हैं। अब टोटल ये 31 पेयर में रहता है, ठीक है। जो सर्वाइकल रहता है 8 पेयर में, थेरोइक रहता है 12 पेयर में, लुम्बर रहता है 5 पेयर में। पेयर का मतलब 8 × 2 16, 12 × 2 24, 5 × 2 10, 5 × 10 1 × 2, तो ये 31 टोटल में रहता है, 5 और 1 रहता है, तो टोटल 31 पेयर में ये पाया जाता है। अब आपको मेरे ख्याल से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड समझ आ चुका होगा नर्वस सिस्टम के अंदर, जो कि CNS का पार्ट थे। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, बस इतना ही पूछेगा, इसका पेयर पूछेगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। अब स्पाइनल कॉर्ड तो पता नहीं शरीर में कहाँ होता है, अब इतना भी कॉमन चीज़ मत पूछना आप लोग। अब हम चलते हैं PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, जो कि इसका सेकेंड टाइप है। अब इसमें 2 पार्ट होते हैं, सोमैटिक और एक ऑटोमेटिक टाइप का मान के चलो इसको। अब सोमैटिक के अंदर सेंसरी होता है, मोटर रहता है। अब इसको बस समझ जाना, आपका पूरा आज का लेक्चर समझ आ जाएगा। जो आपका PNS रहता है ना, अब मान लो कि ये आप हाथ लगाए, ठीक है, ये डायग्राम आपने देखा होगा ना यार क्लास 10 की बुक में, आग जल रही है और गलती से आपको आग गर्म में आप हाथ लगाए, तो सेंसेशन कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर जाता है भाई, सेंस करता है सेंसरी न्यूरॉन में, फिर ये CNS में जाता है, उसके बाद ये मैसेज देता है ब्रेन को, फिर रिले न्यूरॉन करता है, फिर ये मोटर न्यूरॉन तक जाता है, फिर ये अफेक्ट करता है। पहले अफेक्ट होगा फिर इफेक्ट होगा, ये बात आप समझना। एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ पे जैसे ही आप छूओगे तो बहुत ही क्विक प्रोसेस होता है, विदिन सेकेंड हो जाता है। तो आप छूते ही ना एकदम थोड़ा सा बस लैग होगा, उसके बाद आपको एकदम झट से जलेगा। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। रिसेप्टर जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन को ट्रांसफ़र करेगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा CNS में, उसके बाद मैसेज ब्रेन को मैसेज देगा। ये मैसेज ब्रेन मैसेज क्या करेगा, रिले न्यूरॉन को देगा, फिर वो मोटर न्यूरॉन को देगा, फिर इसका इफेक्ट निकल जाएगा। अफेक्ट होगा तो ही तो इफेक्ट होगा। अब जो इसका सेकंड टाइप है ये है ऑटोनॉमस। अब ये सिंपैथेटिक और ये पैरापैथेटिक, ठीक है। तो सिंपैथेटिक का मतलब होता है फ्लाइट या फाइट। अब मान के चलो कि आप रास्ते से जा रहे हो, अब अचानक से ना आप ऐसे रोड क्रॉस करो, ठीक है, ये आप हो, और यहाँ से अचानक से ट्रक आ गया। अब ऐसे सिचुएशन में आपका दिमाग काम करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। या तो आप फाइट मतलब कि अगर आपका दिमाग काम किया तो पीछे हटोगे, और फ्लाइट मतलब कि बेटा फ्लाइट हो जाओगे। मतलब कि ऐसे समझो, ये ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपका दिमाग काम करना बंद कर दिए। एक और अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये ये आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। आप गए इससे मिलने और आप करते हो बेटा छुप के बात किसी लड़की से, और ये बोल दी कि चल बे अपना फ़ोन दे। अब आपके जो दिमाग में सिचुएशन चलेगा ना कि अरे बाप रे अब मैं क्या करूँ, मतलब दिमाग काम करना बंद कर देता है हमारा, उसको हम बोलते हैं सिंपैथेटिक या फ्लाइट एंड फाइट कंडीशन, जो कि हमारा ऑटोनोमस पार्ट में आता है। और ये PNS का ही पार्ट है, सोमैटिक ऑटोनोमस। ऑटोनोमस के अंदर 2 पार्ट है, एक सिंपैथेटिक और एक पैरापैथेटिक, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया ये वाली चीज़। अब इसके अंदर क्या होता है ना, लैक ऑफ डाइजेशन हो जाता है। मतलब अगर लॉन्ग टर्म के एग्जांपल से समझाता हूँ अब इसको। अब आपका एग्ज़ाम आ गया तो यार आपको भूख प्यास लगेगा। अब मैं अपना एग्जांपल दूंगा, मैं इतना बेशरम बच्चा था ना कि भाई मैं खा के जाऊंगा, चाहे एग्ज़ाम हो कुछ भी हो, मैं दिन भर इतना खाऊंगा कि ठीक है, तो मेरे लिए अप्लाई नहीं होता। और कुछ लोग करते हैं ना कि एग्ज़ाम में खाना पीना उड़ जाता है, तो वो दूसरे टाइप के बच्चे के लिए था, ठीक है। अब पैरासिम्पैथेटिक में समझो, ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट। अब ये वही बोला कि जो मेरे टाइप के कैटेगरी के बच्चे हैं, और या आप सबके लिए। अब जैसे कि MTS का रिजल्ट आया, कुछ लोग को बुरा लगा होगा जिसके 100 के कम नंबर आए होंगे, और जिसके 120 के ऊपर आए, वो लोग बोलेंगे यार हमारा तो सिलेक्शन हो जाएगा। अब जो 100 वाले हैं वो 1 दिन डिप्रेस रहेंगे, 2 दिन डिप्रेस रहेंगे, खूब मोटिवेशन लेंगे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बस जो सिंसियर बच्चे हैं वो सच में करेंगे, और बाकी 1 महीने बाद देखना वो फिर मूवी देखेंगे, घूमेंगे, बोलेंगे छोड़ ना अगले अगस्त में फिर MTS दिलाऊंगा। तो वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में जाता है। मतलब कि चिंता रहती है,
थोड़े टाइम के लिए, बट बाद में वो कम हो जाती है तुरंत, किसी की तो तुरंत तुरंत कम हो जाती है, बट हम एवरेज लेते हैं मैक्सिमम लोग का। तो आपको ये दोनों एग्जांपल से समझ आ गया होगा कि ऑटोनॉमस में कंडीशन क्या बनती है। अब आज के लेक्चर में इतना ही था, इससे ज़्यादा कंडीशन नहीं बनने वाला और ना ही इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर लेक्चर देखोगे तो मैंने एक एक पॉइंट आपको सही से समझाया, और आपको वीडियो अगर सच में पसंद आई तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चाहते हो कि सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं चल पाता कि आप लोग के लिए हेल्पफुल है या नहीं है। ठीक है।